छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार 3 महीने बाद अपना तीसरा पूर्ण बजट पेश करेगी। इससे पहले 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे सरकार की दूरदर्शी और समावेशी विकास का नाम दिया है, लेकिन विपक्ष ने इस भारी भरकम अनुपूरक बजट पर सवाल उठाया है। पूछा है कि आखिर बजट का पैसा किन विकास कार्यों में खर्च किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। आज की ब्रेकिंग न्यूज सीधी छत्तीसगढ़ से। विष्णुदेव सरकार ने विधानसभा में पेश किया 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। जी हां, 35,000 करोड़ का ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर नोटों की चेन बनाए तो रायपुर से बस्तर तक पहुंच जाएगी और शायद नक्सलियों को भी कहे भाई अब बंदूक छोड़ो, नोट गिनो। अब सोचिए, साल का आखिरी क्वार्टर चल रहा है, दिसंबर का ठंडा मौसम, और सरकार अचानक कहती है भाई पैसा कम पड़ गया और 35,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये अनुपूरक बजट मतलब मूल बजट में जो छूट गया वो अब भर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में पेश किया और कहा कि राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। वाह भाई वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि इस बजट में आपकी मेहनत की कमाई का भी जिक्र है। पहले अच्छी बातों की तरफ चलते हैं। जैसा प्रचार सरकार कर रही है, इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1,937 करोड़ रखे गए हैं। मतलब सड़कें, पुल, इंफ्रा बनेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए 452 करोड़ रुपए, पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए 117 करोड़ रुपए और फॉरेंसिक के लिए 22 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ रुपए, औद्योगिक विकास, किसान, महिला, गरीब सब के लिए कुछ न कुछ इस अनुपूरक बजट में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ये मोदी जी के विकसित भारत 2047 और हमारे छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन का मजबूत कदम है। विजन तो इतना दूर का है कि 2047 में शायद हम सब ड्रोन से उड़ रहे होंगे और छत्तीसगढ़ स्पेस स्टेशन भी बना लेगा। लेकिन अब असली मसला विपक्ष का व्यंग है। कांग्रेस चिल्ला रही है ये बजट विजनलेस है, राज्य कर्ज में डूब रहा है। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया, 35,000 करोड़ का भारी भरकम बजट क्यों, वो भी साल के आखिरी में, जबकि सरकार का कोई विजन दिख भी नहीं रहा है। हिट किया कि महतारी वंदन योजना में महिलाओं को 1,000 रुपए देते हैं, लेकिन बिजली बिल उससे ज्यादा आता है। मतलब एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले ले। सदन के भीतर रस्साकसी पक्ष और विपक्ष के संवाद का हिस्सा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। ये सबसे बड़ा बजट है, राजस्व व्यय बढ़ाने की शुरुआत तो है। भूपेश बघेल सरकार ने की थी। पुरानी सरकार को दोष देना तो राजनीति का फेवरेट गेम है। लेकिन सच है कि अनुपूरक बजट इतना बड़ा आने का मतलब या तो विकास की स्पीड इतनी तेज है कि मूल बजट कम पड़ गया, या फिर प्लानिंग में कुछ गड़बड़ थी जिसे प्रदेश की जनता बेहतर समझ सकती। अब आते हैं राज्य की कर्ज के मसले पर। राज्य कर्ज ले रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि वित्तीय अनुशासन सब कंट्रोल में है। अब सोचने और समझने वाली बात है कि 35,000 करोड़ से क्या होगा। बस्तर में रोड बनेगी, पुलिस मजबूत होगी, नक्सल कम होगा, ग्रामीण इलाकों में पैसा जाएगा, इंडस्ट्री आएगी, जॉब आएंगे। लेकिन अगर कर्ज बढ़ा तो आने वाली पीढ़ी बोलेगी ये बिल कौन भरेगा, जैसा आज केंद्र पुराना कर्ज ही चुका रहा है। दोस्तों, राजनीति में बजट ऐसा है जैसे घर का खर्च, कभी कम पड़ जाता है तो उधार लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उधार लेकर क्या सोने का बिस्किट खरीद रहे हैं या सिर्फ पेट भर रहे हैं। सरकार कहती है विकास, विपक्ष कहता है दिखावा। आप क्या सोचते हैं? अब डिटेल में जाते हैं। इस बजट से कुल बजट साइज हो गया है लगभग 2 लाख करोड़ का। पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। पहले सरकारों में 3.5% था, अब 4.1% तक आने की बात। मतलब लंबे टाइम का निवेश। लेकिन राजस्व व्यय 33,063 करोड़, मतलब सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह ये तो चलता रहता है। विपक्ष का पॉइंट वैलिड है। साल खत्म होने से 3 महीने पहले इतना बड़ा अनुपूरक बजट क्यों? मतलब मूल बजट में कैलकुलेशन मिस्टेक थी या चुनावी साल में पॉपुलर स्कीम के लिए एक्स्ट्रा पैसा? महतारी वंदना, किसान स्कीम सब चल रही है, अच्छा है जनता के लिए, लेकिन फंड कहां से आए? कल्पना कीजिए, ओपी चौधरी सदन में बजट पेश कर रहे हैं और कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे ये पैसा अगर हमारी सरकार में होता तो हम तो 50,000 का लाते, और बीजेपी वाले कांग्रेस टाइम में तो अनुपूरक भी नहीं आता था
क्योंकि खर्च ही नहीं होता था। राजनीति का ये खेल कभी नहीं रुकता। बहरहाल इस अनुपूरक बजट को विकास योजनाओं में लगाने के लिए लाए जाने की बात सदन में सरकार के वित्त मंत्री ने की है। नक्सल एरिया में पैसा, पुलिस, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, ये जरूरी है। अगर सही तरीके से बजट का उपयोग हुआ तो छत्तीसगढ़ चमकेगा, लेकिन अगर करप्शन हुआ तो ठेकेदारों की जेब भरी तो जनता पूछेगी जरूर, भाई अनुपूरक तो आया लेकिन विकास कहाँ गया। दोस्तों, था 35,000 करोड़ के अनुपूरक बजट का पूरा और मसालेदार एनालिसिस। सरकार की तारीफ जहां बनती है कि विपक्षी बात जहां सही लगी बताई। अब आप बताओ कमेंट में, ये बजट हिट है या फ्लॉप, विकास होगा या सिर्फ कर्ज। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली खबर और मसालेदार आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।